दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। एक बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि इस देश में अब जो भी चुनाव हो रहे हैं वो कितने सही हो रहे हैं। ये चुनाव में आप और हम जब वोट डालने जाते हैं तो इसके कोई मायने भी है कि नहीं, क्योंकि हम तो वोट डाल के आते हैं अपने पसंदीदा पार्टी को, व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर हम सब सिर्फ एक पपेट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, कठपुतली बनकर रह गए हैं क्या। ये चर्चा विपक्ष के कई नेता कर रहे हैं, कई तरह की कंप्लेंट्स उन्होंने की। जहां पर बैलेट पेपर की बात होती है उसमें भी फॉर्जरी हो रही है, उसकी भी चर्चा की गई, क्योंकि कई लोग जो है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं, जो बैलेट से वोटिंग करते हैं, उनके नाम का कोई और कर रहा है। बुजुर्ग लोगों के घर जाकर के वो भी कई वीडियो सामने निकल के आए। वो वीडियो भी आए जहां पर वोटर का नाम उसकी वोटिंग लिस्ट से गायब हो गया। यहां तक कि इस देश के मशहूर शायर जो कि अब नहीं रहे हैं, मुनव्वर राणा जी, उन्होंने तो न्यूज नशा पर बकायदा वो रो पड़े थे ये बताते हुए कि मेरा आखिरी बार था वोट करने का और मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, और इसके बाद अब शायद मैं कभी वोट कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि उससे अगले चुनाव से पहले उनका देहांत हो गया था। ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती रही हैं। अब यहाँ पर दिल्ली का चुनाव आने वाला है। दिल्ली के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भी ऐसी चर्चा शुरू कर दी है कि देखिए भाई, कैसे कैसे कितनी सीटों पर खेल हो रहा है। इस खेल को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि खेल सिर्फ ईवीएम नहीं कर रही है, खेल मल्टीपल लेवल पर होता है। कोई भी तेज दिमाग का व्यक्ति अगर इसको बैठेगा, समझेगा, कैलकुलेट करेगा, तो वो जान लेगा कि कैसे पिछले इलेक्शंस में कितनी सीटों पर कितने कम अंतर से कितने प्रत्याशी हार गए थे, और वो कम अंतर वाले प्रत्याशियों की सीट पर कितने अंतर का वोट ज्यादा घालमेल करके चला गया। हमारे साथ चर्चा के लिए सुभाष शिर्के जी और साथ में चर्चा के लिए अजय वर्मा जी भी जुड़ रहे हैं, और उनके साथ इस बात की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार कैसे हम इस पूरी परिस्थिति से जूझ रहे हैं। बड़ी चर्चा यहाँ पर यह है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में, क्योंकि अखिलेश यादव को भी आप देखिए, उन्होंने लगातार 2022 के चुनाव में भी अपने वोटर से अपील कर दी थी कि ये आखिरी चुनाव है, अगर आपने लोकतंत्र को बचाना है तो बचा लीजिए, वरना लोकतंत्र नहीं बचेगा। ऐसी बात उन्होंने कही थी, और उसी वाली बात को समझते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव में इस पर खूब काम किया और शायद उसका असर दिखा भी। अब आम आदमी पार्टी भी उसी सतह पर काम कर रही है, बिल्कुल उस माइन्यूट डिटेल पर जाकर। क्या आपको ये लगता है कि ये कौन कौन से पहलू हैं जो कि एक एक सीट पर, क्योंकि मल्टीपल सीटें ऐसी रही हैं चुनाव में, महाराष्ट्र का चुनाव बात कर लीजिए, हरियाणा का चुनाव बात कर लीजिए, अब बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव की, और भी कई राज्य है, अब तो लंबी लिस्ट हो चुकी है, जहां पर 5,000, 8,000, इसी 10,000 के अंदर के आंकड़ों में काफी बड़ा खेल हुआ। मैं सुभाष जी से इस चर्चा को शुरू करूंगी महाराष्ट्र में, क्योंकि हाल ही में उन्होंने चीजें देखी हैं, ताकि ये समझ सके हम कि आखिरकार ईवीएम सिर्फ अकेली नहीं है जिस पर ठीकरा फोड़ा जाए। यहाँ पर चुनाव आयोग अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी यहाँ पर बड़ा खेल कर रही है क्या, सुभाष जी? देखिए, महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली देखा गया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इसके बीच में 5 महीने का गैप था, और इस 5 महीने में महाराष्ट्र में 48 लाख नए वोटर्स जो है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और ये अनप्रेसिडेंटेड था। जब कांग्रेस ने इसकी कंप्लेन की कि ये ऐसे कैसे हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ने माना कि 48 लाख नहीं 39 लाख है। तो यानी इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने माना कि इतने नए वोटर की वहां पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब ये जो वोटर्स है ये कहाँ पे गए, तो कांग्रेस ने जो अपने कार्यकर्ताओं से और जो पोलिंग एजेंट है उनसे जब बात की, और उसके बाद उन्होंने पाया कि वोटिंग जो बढ़ा है महाराष्ट्र में, उसमें अचानक से 5% वोटिंग शाम को 6 बजे के बाद जो घोषणा हुई थी कि 62% वोटिंग हुआ है, वो अचानक से 67% इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की, और इसमें 118 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें ये वोटिंग जो है वो बढ़ा है 288 में से। महाराष्ट्र में 288 कुल विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से 118 विधानसभा क्षेत्र में ये वोटिंग बढ़ा है, और उसमें से 102 सीटों पर महायुति गठबंधन इनकी उम्मीदवारों की जीत हासिल हुई है। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे अगर हम बात करें कि ये जो 48 लाख या जो 39 लाख वोटर्स जो बढ़े हैं, और अचानक से इलेक्शन कमीशन ने 5% का आंकड़ा
शाम को 6 बजे के बाद एकदम से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 5% वोटिंग बढ़ गया है। क्या बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, इसका कोई ब्यौरा उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। जो मैंने न्यूज दशा में पहले भी कहा था कि फॉर्म 17 नाम का एक फॉर्म होता है जिसके तहत हर घंटे में कितना वोटिंग हुआ इसका एक ब्यौरा लिखित रूप में चुनाव आयोग का जो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है, वो हर पोलिंग एजेंट को, हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को देता है। अभी तक ये फॉर्म 17 महाराष्ट्र के किसी भी उम्मीदवार को मिला नहीं है। इसका मतलब है कि ये 5% कैसे बढ़ा, इसके बारे में अभी तक चुनाव आयोग ने कोई स्पष्टता नहीं दिखाई है। तो चुनाव आयोग के एक जो पूरा जो उनका ये जो काम है, इसको लेकर ही सवाल पूछे जा रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो वीवीपैट का रिकाउंटिंग के बारे में 40 लाख से ज्यादा रकम एक उम्मीदवार को देनी पड़ती है। महाराष्ट्र में 6 लोगों ने वो पैसे जमा किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। एक तो खुद बीजेपी के अपने उम्मीदवार हैं राधाकृष्ण विखे पाटिल, जो अभी मंत्री बने हैं, उनके बेटे सुजय विखे पाटिल जो अहमदनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने वीवीपैट के रिकाउंटिंग के लिए पैसे भरे हैं, अभी तक उसकी सुध नहीं ली है चुनाव आयोग ने। तो ये दर्शाता है कि ट्रांसपेरेंसी चुनाव आयोग के पास नहीं है, और अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जो बनाना रिपब्लिक कहते हैं उस तरह का ये मामला यहाँ पे होगा। विनीता जी, यानी कि यहाँ पर अभी जो पूरी सिचुएशन चल रही है वो काफी हद तक विजिबल है, लेकिन प्रूफ होने के बाद भी चुनाव आयोग यहाँ पर खामोश हो जाता है, वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है। अजय जी, यहाँ पर अभी हम जब चर्चा करते हैं तमाम तरह के स्तंभों की, तो चुनाव आयोग को लेकर के भी जो चर्चा है, जो जिसका जिक्र हम अक्सर चर्चा में भी कर रहे थे कि कैसे उसमें प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री चुनाव आयुक्तों को अपॉइंट करने में शामिल हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसी ही चलेंगी चीजें आगे। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, मतलब ये इससे फेयरनेस की उम्मीद करना अपने आप में बेवकूफी हो चुकी है क्या आज की तारीख में? हम उम्मीद ही बेकार कर रहे हैं ना। आज की तारीख में जैसा सुभाष जी ने कहा, डे ऑफ पोलिंग, जब हम पोलिंग खत्म करते हैं उस समय का परसेंटेज आप देख लें, और नेक्स्ट डे जो ये पोलिंग परसेंटेज देते हैं उसमें डिफरेंस देखिए आप। महाराष्ट्र में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 से 11% का डिफरेंस था, झारखंड में 4 से 5% का डिफरेंस था। ये डिफरेंस आया कहां से? अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लॉजिस्टिक्स, गांव देहात में बैलेट ईवीएम्स पड़े हैं उनको लाकर, पर उस समय जब आप 17C को साइन करते हैं तो वो आपका कैटेगोरिकली क्लियर होता है एजेंट्स के सामने कि कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई। अब हम उससे थोड़ा अलग हट जाएं, ये तो पोलिंग के डे की बात है। इसके पहले जो कैंडिडेट्स, अब ना वोटर्स लिस्ट बनने की प्रक्रिया शुरू होती है ना, इनके इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है एजेंसीज को, जो जाते हैं घर घर डिटेल्स लेने के लिए, पूछने के लिए, आधार कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ वगैरह वगैरह लेकर ये डिटेल डालते हैं कि इस क्षेत्र में इतने लोग रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं रहता हूं जहां मेरी रेजिडेंशियल प्रूफ, मेरा आधार कार्ड, सारे डिटेल्स लेकर गए और मुझे कहा गया एक बगल के स्कूल में जाकर अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, रिन्यूअल। आई वेंट देयर, पूरे पैराफर्नैलिया, पूरा पेपर्स जेरोक्स करा करा कर मैंने डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिया, मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, 4 people, 4 votes आई एम टॉकिंग अबाउट। बट जब इलेक्शन के टाइम में मुझे पता, आई वॉज नॉट इन द वोटिंग लिस्ट, इवन आई वॉज नॉट अ वोटर, जबकि मेरे पास रसीद है। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स वहां डाला तो उसकी रसीद है मेरे पास। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे साथ क्या हुआ, कितने लोगों के साथ हुआ होगा।
आप सिलेक्टिवली ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कहां जा सकता है और कितना फेयर है वोटर लिस्ट, जो वोटर लिस्ट आप बनाते हैं। वोटर लिस्ट, पहले तो वोटर लिस्ट बनता है, वोटिंग के लिए आपके पास राइट्स होता है। जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो आपके पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जिसको आप वोट देते हैं। फिर उसके बाद ईवीएम है, फिर वीवीपैट पे आप जाते हैं। सब जगह तो कहीं ना कहीं खेल तो है ना। मैंने एक छोटी सी बात बताई आपको, लेकिन सर सिर्फ सवाल 4 ये वोटर कि की। खेल हो रहा है, खेल सब देख रहे हैं, खेल साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्या कर लेकिन रहे हैं? मान कौन नहीं, क्या रहा कर है रहे हैं? यहाँ पर? उस सबूत को कोई देख ही नहीं, नहीं रहा। नहीं मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने तो डाल दिया, मैंने तो भर दिया। जब वोटर लिस्ट आया उसमें मेरा जी नाम नहीं था। अब मैं उस समय आई कुड नॉट हैव चैलेंज्ड इट इवन। मैं क्या चैलेंज करूंगा? बट माय जी नेम इज नॉट देयर। द वोटर लिस्ट वाज फाइनलाइज्ड बाय whom? द रिटर्निंग, जो सरकार के डीएम हैं, डीएम साहब गाजियाबाद के, उन्होंने ही तो, उनके अंतर्गत ही तो बना होगा। अब मैं डीएम साहब को भेजूंगा तो आपको मतलब भी आप पता है चोर को कंप्लेन सरकारी नहीं कर प्रोसेस। सकते, मतलब मैं किसी को पद को भी कह मैं नहीं रही किसी हूँ, को ब्लेम नहीं कर लेकिन रहा, कुल मिला के सिस्टम में ही चोर हैं और उस चोर को मैं आप किसी उसकी को ब्लेम शिकायत नहीं नहीं कर कर रहा। सकते। अगर मैं कह रहा हूं कि आज मैंने, अगर उस समय मैंने एक कंप्लेन भी दायर किया होता तो वो सुनवाई होते होते तो चुनाव खत्म। आई एम नॉट अ वोटर ना, सो यू लूज 4 वोट्स। मैं किसको देता नहीं देता, इस तरीके से गांव देहात। मैं तो पढ़ा लिखा हूं तो मैं रिएक्ट भी कर रहा हूं, आपके सामने मैं बात कर रहा हूं, पर कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जो आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। गांव देहात में जाके देखिए ना, जी रूरल एरियाज में क्या इश्यूज हैं। इट्स अ मेजर इशू जो हम और मीडिया में असली खेल, नहीं बता। असली खेल वही हो रहा है सबसे ज्यादा, जहां पर ये पॉपुलेशन है। अर्बन में अगर आप देखेंगे तो उस तरह की कंप्लेंट्स और चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अर्बन में जी ज्यादातर जगह पर बीजेपी का ऑलरेडी वोट बैंक बना हुआ है, लेकिन रूरल में है जहां पर बीजेपी के अगेंस्ट वोट जाता है ज्यादातर। और वहीं पर ये सारी तस्वीरें वीडियो भी जब आते हैं तो वहीं के आते हैं। अब गांव का आदमी उतना सतर्क हो गया है कि वो वीडियो बनाने लगा है। अभी तो ये परिस्थिति आने में भी काफी टाइम लगा उसे, ये परिस्थिति आने में भी कई साल लग गए उसको, ये जागरूकता आने में कि ये चीज को रिकॉर्ड करना है। अभी तक तो वो समझ नहीं मैडम, पा रहा वीडियो था कि कौन उसको देखता रोका है? जा रहा है तो क्यों। मैडम वीडियो कौन देखता है? आप वायरल भी कर दें, आप वायरल भी कर दें, क्या ये सिस्टम के लोग ये एक्नॉलेज करेंगे? जी वो सिर्फ ये कहेंगे मैं घर पे गया था, वो नहीं था, तो मैं क्या कर लूं? क्योंकि ये सारे आउटसोर्स्ड है ना। ये सारे सिस्टम में हमने जो आउटसोर्सिंग कर दी है ना, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, उनको मिलता है 10 लाख रुपया, 5 लाख, जो भी मिल रहा है, वो अपना लोगों को 200 रुपया देकर गांव गांव भेजते हैं। और 200 रुपया वाला जो है वो 50 रुपया कहीं चाय पी के, समोसे खा के वापस लौट आता है। हम देखते हैं क्या सिस्टम में क्या है। राइट जी वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ना। जी बिल्कुल, कुल मिला के यहाँ पे एक तस्वीर साफ हो चुकी है कि चुनाव जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा ट्रैप बन चुका है जिसमें जनता सबसे पहले फंसी है और सबसे बड़े लेवल पर फंस चुकी है। यहाँ पर हम अपनी मर्जी का वोट डालने जाते हैं, लेकिन मर्जी के रिजल्ट नहीं आते हैं अगर वो एक बड़ी मैक्सिमम साइज में हो तो। लेकिन उसकी वजह यही है कि हम जहां से सोचना शुरू कर रहे हैं कि खेल यहाँ से हो रहा है, उसके कहीं आगे बात निकल चुकी है। सिस्टम में जुड़े हुए बहुत सारे बड़े कदर पद के लोग जो हैं वो इसका हिस्सा बन चुके हैं और अब हम उनकी ही हाथ की कठपुतली है। हमें नहीं पता है कि कौन सी चीज फाइनल रिजल्ट आ रही है। बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर विपक्ष भी इस लड़ाई को फ्रंट में लड़ने में बहुत पीछे खड़ा है। चिंता की बात यह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और गंभीर तथ्य हमने आपके साथ चर्चा की है। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।